पंडाल लग गए हैं, तैयारी हो रही विवाह की, किसकी? विश्वमोहिनी की। अब मेरा मन उस पर है। तब जाकर भगवान की निज माया तुरंत ही तैयार बैठी। सील निधि राजा एकदम थाली लोटा गिलास सब तैयार है। जैसे ही नारद जी आए, अरे अपने सिंहासन पर बिठा दिया। अरे महाराज आप पधारे, हम तो धन्य हो गए, आप आए नारायण आए एक ही बात। अरे नारद जी और महर गदगद हो गए। नारद जी के पांव धोने प्रारंभ किए। नारद जी के बढ़िया पांव धोए, पूरी अपने महलों में जल का छिड़काव कराया। कहने का अरे इनके इस चरणार बिंदों को धुलकर ये जल छिड़क कर हमारा महल पवित्र हो गया। तब सोचा कि अब विश्वमोहिनी के जरा पास से दर्शन करा दे नारद जी को। तब राजा ने क्या किया, सील निधि ने भगवान की निज माया से ही प्रकट भये थे, आज उसी माया को और बढ़ाने लगे। अब फोड़ा ज्यों ज्यों मलहम लग रहा है त्यों त्यों पक रहा है। हानि देखाई नारद भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब एही के हृदय विचार। सीलनिधि ने इशारा किया, कहने लगे जाओ विश्वमोहिनी को बुला कर ला, मेरी बेटी को। विश्वमोहिनी को बुला कर लाया और नारद जी के आगे खड़ा कर दिया। कहने लगे महाराज हमारी बेटी का हाथ देख कर बताइए इसके भाग्य में घर बर कैसा होगा। सीलनिधि ने क्या देखने के लिए कहा, बताइए बताइए। हाथ, हाथ देखिए महाराज। अब हाथ पकड़े हाथ है, तब पर देख मोहर है टुकुर टुकुर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर पकड़े हाथ है। एक भजन सुना है, अरे तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। नारद जी मुंह मुंह देख रहे हैं और हाथ पकड़े हैं। तब सीलनिधि ने कहा महाराज मुंह नहीं देखना है, हाथ देखिए। तब हाथ देखा नारद जी ने और उस सीलनिधि की कन्या के हस्त की रेखाएं मालूम क्या कह रही थी। क्यों, जो भगवान की माया क्या है, माया का ही रूप रखकर विश्वमोहिनी आई और माया का पति परमात्मा होता है। जो माया पति है और जिसका जो पति होगा उसी को तो मिलेगा। आज जैसे नारद जी ने हाथ को देखा और हाथ में क्या लिखा था, अरे जो यही बाराई हमारा सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरई देखा तो कन्या की हस्त रेखाएं स्पष्ट कह रही, अरे जो ये ही बराई अमर सोई होई, और समर भूमि ते ही जीत न कोई। उसके भाग्य की रेखाएं कहती थी, जो जिस भी व्यक्ति का ये कन्या वर्ण करेगी वो इस संसार में अमर होगा और उसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। नारद जी ने सोचा, हे भगवान विवाह हम करना चाहते हैं, इसके हाथ की रेखाएं तो कुछ और कह रही हैं, हमको तो लड़ना भिड़ना तो आता ही नहीं है, तो जीतने जिताने की बात ही क्या। एक समय की बात थी कि एक दिन हिरण्याक्ष सबसे युद्ध करता घूम रहा था। बीच में नारद जी मिल गए, नारायण नारायण करते हैं। हिरण्याक्ष ने पूछा, अरे नारद जी दिन रात नारायण नारायण करते रहते हो, कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है? तब नारद जी ने कहा, भैया लड़ना भिड़ना नहीं आता, लड़ाना भिड़ाना खूब आता है, लड़ाना भिड़ाना आता है। नारद जी ने कहा, अरे इसके भाग्य में लिखा है कि जो यही बरई अमर सोई होई, और समर भूमि तहि जीत न कोई, उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकता है। और अरे से वही सकल
चराचरता और बरही सील निधि कन्या जा। कहने लगे इस संसार में सकल जितने भी देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सकल संसार जिसकी सेवा करेगा, किसकी, जिसका ये कन्या वर्ण करेगी। हमारे भीतर तो एक लक्षण है। तब सोचने लगे हे भगवान क्या करूं। वहां से सोचने लगे खाली भाग्य हम ही देख पाते हैं और तो कोई देख नहीं पाता है। लिखा था ऐसा ऐसा, नारद जी ने सब उल्टा पुल्टा बता दिया। जो इसके संग में विवाह करेगा उसके संग में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मर जाएगा, ये खर जाएगा। क्यों? सोचने लगे जितने ये स्वयंवर में राजकुमार आए हैं सब भाग्य सुनकर भाग ही जाए हैं। क्यों? वरमाला कन्या पहना दे। यदि पंडित जी कह दे भैया कुंडली नहीं मिल रही है, यदि विवाह हुआ तब 1-2 साल में सीताराम, तो कोई करेगा विवाह? कोई करेगा? नहीं करेगा। नारद जी ने ऐसा उल्टा पुल्टा बता दिया कि जितने आए हैं विवाह करने वो सब भाग जाएं, हम ही बचेंगे। तो हम कह देंगे महाराज ठीक है हमारे संग में कर दो, हम रिस्क झेल लेंगे। तब नारद जी सोचने लगे क्या करूं। नारद जी वहां से चले गए। नारद जी क्या मन में विचार करने लगे, अरे कराऊं जाई सोई जतनु विचारी, कराऊं जाई सोई जतन 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 विचारी, जही प्रकार मोहि बरई कुमारी, जय प्रकार मोहे बरई कुमारी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। आज कहने लगे महाराज क्या करूं। नारद जी सोचने लगे, वहां से गए और मन में विचार कर रहे हैं जब तप कछुना होई यही काला, जब तब कछु ना होई यही काला, जब तप कछुना होई यही काला, जब तब कछु ना होई यही काला, हे विधि कवना मिलई विधि वाला, हे विधि कवन मिलई विधि वाला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला, हे विधि मिलाई कवन विधि वाला। नारद जी सोचने लगे यदि जाऊंगा कि करहु जाई सो जतन विचारी, और जय प्रकार मोहि वरई कुमारी। कहने लगे ऐसा क्या करूं जिससे ये मेरा वर्ण कर ले, विवाह कर ले हमसे, बड़ी सुंदर है, यदि ये ना मिली तो मर जाऊंगा। अब देखो काम को जीत कराए थे वो आज काम में पड़ गए, विवाह हो जाए विवाह हो जाए। सोचने लगे यदि तपस्या करूंगा तो पंडाल तो लग ही चुके हैं, हम तपस्या करते रह जाएंगे तब तक कोई दूसरा ले जाएगा। जब तप होई ना तेहि काला, यदि तुरंत तपस्या तो हो नहीं सकती। फिर नारद जी ने कहा हे विधि मिलई कवन विधि बाला। यहाँ पर 2 बार विधि कहा गया। एक विधि का अर्थात विधाता ब्रह्मा जी और दूसरा विधि मतलब प्रकार। नारद जी सोचने लगे हे विधाता किस प्रकार से मुझको ये कन्या मिलेगी, क्या करूं। तब भगवान की ऐसी माया, तब नारद जी ने क्या किया कि बहु विधि विनय किन्ह तेहि काला। हाथ जोड़कर विनय प्रार्थना की, किसके सामने, भगवान को बुलाया। तब भगवान ने क्या किया, प्रगट प्रभु कौतुकी
कृपाला। नारायण जी तैयार ही बैठे थे, कब बुलाएं कब हम जाएं, प्रकट हो गए। क्या चाहिए? तब महाराज नारद जी ने कहा, नारद जी ने क्या कहा कि प्रभु विवाह करने की इच्छा है। भगवान मंद मंद भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहे हैं। सोचने लगे सामने मुस्कुराएंगे तो नारद जी समझ जाएंगे। सोचने लगे अभी जो कह रहे थे नारद जी, अरे काम को जीत कर आए हैं, काम को जीत कर आए हैं, काम के पीछे पड़ गए। नारायण जी ऐसे प्रकट भय, हाथ जोड़कर नारद जी से पूछा, बताइए आज्ञा करिए। तब नारद जी ने कहा, प्रभु एक चीज मांगने आया हूं। भगवान ने कहा बेझिझक मांगिए। कि आपन रूप देव प्रभु मोही, अवान भांति नहीं पावो ओहि राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नारद जी ने क्या मांगा? आपन रूप देव प्रभु मोही, अवान भांति नहीं पावो ओहि। कहने लगे भगवान हमको अपना रूप दे दीजिए। यदि आप हमको अपना रूप दे दोगे, यदि आपने हमको अपना रूप नहीं दिया, और वो किसी प्रकार मिलने वाली नहीं है। भगवान ने सोचा, अरे देखो यदि आपकी शादी हो तो किसी से कपड़े मांग लो, अच्छी बात है, गाड़ी मांग लो, अच्छी बात है। भगवान ने कहा रूप हमारा, विवाह तुम्हारा, ये कैसे संभव है भाई? पता चले रूप आपका हो, विवाह हमारा हो, तो कैसे संभव होगा? तब तक नारद जी बोल पड़े, अरे जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मोहि तोरा। देखा महाराज, निज माया बल देखी विशाला, हिय हरसे बोले दीन दयाला। आज भगवान ने कहा प्रभु आप अपना रूप दे दीजिए, और किसी प्रकार हमको मिलने वाली नहीं। भगवान ने कहा विवाह तुम्हारा, रूप हमारा। सोचने लगे सुंदर बनाए कि बंदर बनाए, सुंदर बनाए कि बंदर बनाए, क्यों? तब तक नारद जी बोल पड़े, प्रभु हमको जो भी देना हो जल्दी दीजिए। अरे जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जिस प्रकार से मेरा हित हो वो दीजिए। कैसे? कहने लगे वो दीजिए, करहु सुबेगे दास मोहि तोरा। प्रभु पंडाल लग गए हैं, जो देना हो बेग मतलब जल्दी करिए, देर न लगाइए। क्यों? जब तक हम आपसे वाद विवाद करेंगे, कुछ मांगेंगे, तब तक दूसरा ले जाएगा। जल्दी प्रभु दीजिए। प्रभु हमको हरि बना दीजिए। क्या कहा? हमको हरि बना दीजिए। हरि के कई अर्थ होते हैं। हरि मतलब सर्प भी होता है, हरि मतलब मेंढक भी होता है, और हरि मतलब बंदर भी होता है। भगवान ने कहा सुंदर बनाए कि बंदर बनाए? नारायण जी ने सोचा यदि आज सुंदर बना दिया, विवाह इनका हो गया तो जिंदगी भर बंदर बने रहेंगे। यदि आज बंदर बना दिया और इनका विवाह ना हुआ तो जिंदगी भर सुंदर बने रहेंगे। निज माया बल देख विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। अपनी माया को जब नारद जी के ऊपर प्रचंड देखा, भगवान बड़े मुस्कुराने लगे, कहने लगे जाओ दिया आपको हरि बना दिया। क्यों? नारद जी ने कहा प्रभु वो दीजिए जिससे हमारा हित हो। भगवान ने कहा विवाह करने में आपका हित नहीं है। क्यों? आप ठहरे बीड़ा वादन करने वाले साधु संत, अब पता चले संत महात्मा
एक समय की बात थी, एक साधु थे, कुटिया में रहते थे। अंततः वो मरने लगे। जब साधु मरने लगे तो उनका एक चेला था। चेले को अंतिम उपदेश दिया, बेटा जीवन में सब कुछ करना पर बिल्ली मत पालना। क्या कहा? चेला जीवन में सब कुछ करना पर बिल्ली मत पालना। अब चेला बहुत टेंशन में, भगवान बिल्ली क्यों ना पाले, बिल्ली में ऐसा क्या है? तो गांव वाले से पूछा, हमारे गुरुजी मरते मरते कह कर गए हैं भैया बिल्ली मत पालना। कहीं भैया तुम्हारे गुरुजी के मरने की जगह वजह ही बिल्ली है। मतलब कहने लगे, जब एक गुरुजी तुम्हारे अकेले पहले थे, कुटिया में रहते थे, तो अचानक से एक बिल्ली उन्होंने पाल ली। अब बिल्ली का काम क्या, रोज उसको दूध पिलाओ। अब गांव वाले एक दो दिन दूध देते रहे, तो कहा भैया रोज दूध कौन दे, ऐसा करो आप एक गाय ले लो, गाय ले लो आप। संत ने कहा भैया तो ठीक है। अब गाय उनको दे दी। अब जब गाय आई, बिल्ली थी तो बिल्ली से गाय आ गई। अब जो दिन रात राम राम रटते रहते थे, अब वो गाय की भी सेवा करें। तो गांव वाले ने एक दो महीने तो चारा गाय को काट काट कर खिलाया। उसके बाद साधु संत से कहा भैया अब हम लोगों का भी काम है, ऐसा करो तो आप 2 बीघा खेत ले लो, चारा वारा करके आप अपने यहाँ पर गाय को खिला लिया करना। संत ने कहा बढ़िया भैया दे दो। 2 बीघा खेत दे दिया। पहले बिल्ली आई, फिर गाय आई, फिर खेत भी हो गया साधु संत के पास। अब खेत में करें कि राम राम करें, तो उन्होंने भैया 2 बीघा खेत में अब चारा काटने, गाय को खिलाइए। आप माँ राम नाम कहना मुश्किल, समय ना मिले, कहीं गाय का गोबर उठाएं, गाय को चारा खिलाएं, बिल्ली को दूध पिलाएं, खेत को जाएं, चारा काट कर लाएं, ये करें वो करें। तब किसी ने कहा ऐसा है भैया तुम ऐसा करो, कोई अपने यहाँ एक दासी रख लो काम करने वाली। महाराज जी फिर आप राम राम कहना। तो एक काम करने वाली साधु संत जी के घर आ गई। थे संत धीरे धीरे गृहस्थ होने लगे। साधु संत के घर पे एक गांव की एक विधवा स्त्री थी, वो आकर रहने लगी। गांव वालों ने कहा महाराज यदि ऐसे आपके घर रहेगी तो गांव वाले भैया थोड़ी बदनामी करेंगे। बताओ बाबा जी होकर एक स्त्री को रख रहे हैं यहाँ ऐसे अपने आश्रम में, तब क्या? तो कहने लगे ऐसा करो अब तुम इन्हीं के संग में विवाह कर लो, ये घर का काम खाना वाना ये बनाया करेंगी, तुम गाय को देखा करना।